आज के इस वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन करवाएंगे। प्रीपोजिशन में विदिन का हमारा टॉपिक रहेगा आज का, और विदिन का जो अर्थ है, क्या होता है और क्या इसका प्रयोग है, क्या क्या इसका प्रयोग है, यानी हम इसका कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो विधि जो ये विदिन का प्रयोग है, विदिन का जो हिंदी है, इसकी हिंदी बनती है में या अंदर, ठीक है ना। जैसे कि विदिन का जो अर्थ है वो है में या अंदर, यानी कि समय के अंदर अंदर। जैसे मान लीजिए 1 घंटे का अगर मान लीजिए टाइम दिया गया है, तो 1 घंटे के प्रारंभिक चरण में कोई काम पूरा होने वाला है। 1 महीने का टाइम दिया जाता है, तो प्रारंभिक चरण में यानी कि पहले के शुरू के सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में काम पूरा होने की संभावना होती है, तो विदिन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो 5 मिनट का टाइम दिया गया तो 2-3 मिनट में ही काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंतिम यानी समय के अंतिम पड़ाव तक ये काम पूरा अंतिम समय तक नहीं चलता है ये, यानी समय के प्रारंभिक दौर में ही काम पूरा होने की संभावना होती है, तभी हम विदिन का प्रयोग करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो इसका निश्चित स्थान के लिए भी हम प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। स्थान में जैसे मान लीजिए स्थान निश्चित स्थान के अंदर अंदर, ठीक है ना। स्थान के अंदर अंदर कार्य करना है पूरा, स्थान से बाहर नहीं होना है। समय के अंदर अंदर कार्य पूरा करना है, समय से बाहर नहीं होना है, तभी हम विदिन का प्रयोग करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के कुछ वाक्य। जैसे मान लीजिए आज का पहला सेंटेंस है कि वह 1 महीने में लौटेगा। वह 1 महीने में लौटेगा कैसे लिखते हैं? जैसे वह 1 महीने में लौटेगा, he will return, he will return within a month, within a month। अब विदिन का प्रयोग है, यानी कि वह 1 महीने में लौटेगा, ही विल रिटर्न विदिन ए मंथ। वो 1 महीने के अंदर अंदर लौटेगा, यानी कि महीने में, यानी कि जो शुरू का जो 15 दिन है महीने में, यानी 30 दिन का जो समय है, 30 दिन के समय में पूरा समय तक वह पूरा समय नहीं लेगा आने में। वह शुरू के जो 15 दिन है, प्रारंभिक 15 दिन, तभी वो लौटेगा। ये मन कर चला जाता है, यानी प्रारंभिक दौर में ही काम पूरा होने वाला है। तो ही विल रिटर्न विद इन ए मंथ, वह 1 महीने में लौटेगा, यानी महीना पूरा नहीं होगा, उससे पहले पहले ही वो आ जाएगा, लौट आएगा। तो अब जैसे मान लीजिए अगला लिखिए। तो अब जैसे मान लीजिए आपका कहा जाता है इसे 2 पृष्ठों में लिखो, इसे 2 पृष्ठों में लिखो। तो राइट इट इसे लिखो 2 पृष्ठों में। तो ये स्थान संबंधी है, विदिन 2 पेजेस, विदिन 2 पेजेस, 2 पृष्ठों में इसे लिखो। तो 2 पृष्ठों में लिखने को कहा गया है, तो वो प्रारंभिक पृष्ठ में ही वो हो जाएगा काम, लेकिन वो 2 पृष्ठ पूरा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो 2 पृष्ठों से पहले ही वो काम जो है वो लिख लेगा। ये इसमें बताया गया है, राइट इट विदिन 2 पेजेस। अब जैसे मान लीजिए अगला, जैसे मान लीजिए लिखें कि वह 2 मिनट में चाय बना लेगी। वह 2 मिनट में चाय बनाएगी, तो कैसे लिखते हैं इसको? वह 2 मिनट में चाय बनाएगी, तो शी विल मेक टी विदिन अब 2 मिनट के लिए, यानी कि विदिन 2 मिनट्स, इसमें 2 मिनट का ही समय दिया गया है, तो विदिन 2 मिनट्स। अब शी विल मेक टी विदिन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर अंदर वह चाय बनाएगी, यानी 2 मिनट वो पूरा नहीं लेगी, उससे पहले ही वो यानी 1 मिनट में ही काम पूरा होने की संभावना है। इसमें संभावना 1 मिनट में चाय बनने की है, लेकिन समय दिया गया है 2 मिनट। 2 मिनट से यानी कि पहले ही काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आगे लिखते हैं कि वह 1 मिनट में आएगा, वह 1 मिनट में यहाँ आएगा, कैसे लिखते हैं? ही विल कम बैक। ही विल कम कर लीजिए, बैक की आवश्यकता नहीं है। ही विल कम विदिन 1 मिनट में, विदिन ए मिनट, वह 1 मिनट में यहाँ आएगा। ही विल कम विदिन ए मिनट, वह 1 मिनट में यहाँ आएगा, यानी 1 मिनट 60 सेकंड का हुआ, ठीक है ना। अब 60 सेकंड पूरा नहीं होगा, यानी 30 सेकंड से पहले यानी कि
काम हो जाएगा, ठीक है ना। आने का काम है वो 30 सेकंड में ही हो जाएगा, प्रारंभिक 30 सेकंड में हो जाएगा, वो बाद वाला 30 सेकंड है वो वहाँ तक नहीं जाएगा, ठीक है ना। ही विल कम विद इन ए मिनट, ये है इसका विद इन का प्रयोग। अब जैसे मान लीजिए वह इसे 2 घंटे में करेगा, वह इसे 2 घंटे में करेगा, तो इसको कैसे लिखते हैं? he will do it, वह इसे करेगा विदिन 2 घंटे में, विदिन 2 आवर्स, वह इसे 2 घंटे में करेगा। He will do it within 2 hours, वह इसे 2 घंटे में करेगा। तो ये था विदिन का प्रयोग। कुछ वाक्य और करवाता हूं मैं आपको कि पूरा समझ में आ जाए। क्या तुम इसे एक प्रश्न में लिख सकती हो? क्या तुम इसे एक प्रश्न में लिख सकते हो? तो ये हम बोलते हैं अक्सर क्या तुम, कैन यू राइट। क्या तुम इसे एक प्रश्न में लिख सकती हो? कैन यू राइट इट, विदिन ए पेज। क्या तुम इसे एक प्रश्न में लिख सकती हो? तो ये प्रश्नवाचक है, तो इंट्रोगेशन मार्क लगा रहे हैं हम तुम्हें। कैन यू राइट इट विदिन ए पेज, क्या तुम इसे एक पेज में लिख सकती हो? तो एक पेज पूरा नहीं होगा, उससे पहले ही वो लिख करके काम को पूरा कर देगी, ठीक है ना। पेज पूरा नहीं लगेगा, यानी कि आधे पेज में ही काम चल जाएगा शुरू वाला, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आगे हम लिखते हैं वे इसे 1 साल में पूरा करेंगे, वे इसे 1 साल में पूरा करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसे? तो दे विल कंप्लीट इट, वो इसे पूरा करेंगे 1 साल में। तो विदिन ए ईयर, यानी 1 साल के अंदर वो इसे पूरा करेंगे, यानी कि 1 साल लगेगा ही नहीं, 6 महीने की, यानी शुरू के जो 6 महीने हैं काम वही पूरा हो जाएगा, यानी 6-7 महीने में काम पूरा हो जाएगा, पूरा साल तक टच नहीं होगा, ठीक है ना। तो दे विल कंप्लीट इट विदिन ए ईयर। इसके जो प्रयोग है ना, अर्थ में कुछ नहीं रखा है, अर्थ में तो में या अंदर होता है, लेकिन इसका प्रयोग है वो ही बहुत खास होता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक प्रीपोजिशनों की संख्या बहुत होती है, इसके बहुत सारे नियम होते हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, जो टिकेगा वही सीखेगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना पड़े कि क्या तुम 2 मिनट में तैयार हो सकती हो, क्या तुम 2 मिनट में तैयार हो सकती हो, तो हम क्या करेंगे? क्या तुम, तो कैन यू बी मीनिंग होना, कैन यू बी रेडी विदिन, क्या तुम 2 मिनट में तैयार हो सकती हो, तो यहाँ हमारा समय क्या है? 2 मिनट्स, ये हो गया। अब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कैन यू बी रेडी विदिन 2 मिनट्स, क्या तुम 2 मिनट में तैयार हो सकती हो? क्या तुम 2 मिनट में तैयार हो सकती हो? कैन यू बी रेडी विदिन 2 मिनट्स। तो ये था हमारा आज का विदिन का प्रयोग। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि उनको भी लाभ मिले, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।